नमस्कार दोस्तों, मैं तीरथ मन का लाइव संपूर्ण में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हम सेशन में स्क्वायर रूट सीखने वाले हैं और स्क्वायर रूट वो भी 4 डिजिट के नंबर के स्क्वायर रूट और जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। और ये स्क्वायर रूट की जो मेथड है, ये जो शॉर्टकट है आपका, ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मैंने ही बनाई हुई है मेथड और ये आपको सिर्फ विदिन सेकेंड ही आंसर देने वाला है। तो छोटा सा वीडियो 10 मिनट का, तो 10 मिनट में आप 4 अंकों की संख्या का, जो आपके पूर्ण वर्ग संख्या होती है, आप उसका स्क्वायर रूट निकालना सीख जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो जो मेथड है, वो मेथड यदि आपने थोड़ा सा ध्यान से भी देख लिया तो वो आपको विदिन सेकंड आंसर देने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं ज़रा। यदि आपके पास कोई संख्या है जो कि 4 अंकों की है और ये जो संख्या है आपकी वो परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर आप सभी लोग जानते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम पूर्ण वर्ग संख्या का, जो कि 4 अंकों की संख्या होती है, उसका वर्गमूल निकालना आज हम सीखेंगे। कंडीशन पहले समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे करना क्या है। ये जो आपके पास 4 अंकों की संख्या होगी, उसका यदि आपको वर्गमूल निकालना होगा पूर्ण वर्ग का, उसके लिए आपको करना क्या है, क्या चीज़ें नोटिस करनी है आपको। पहली चीज़ आपको ये नोटिस करनी है कि ये जो आपके पास नंबर लिखा होगा 4 अंकों का, सबसे पहले जो पीछे के जो 2 अंक है वो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो 2 संख्या लिखी है पीछे की, ये किसी संख्या के वर्ग के अंतिम 2 अंक होंगे। ये आपको नोटिस करना है। जैसे यदि मैंने आपसे कहा कि 3, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन 9 के आगे 0 लगा होगा। जैसे मैंने कहा यदि 4, तो 4 का स्क्वायर आप सभी लोग जानते हैं 16 होता है, 16 होता है, तो 16 लिखा होगा। मैंने यदि बोला 12, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, लेकिन पीछे आपको दिखाई देगा 44, एक कहीं ना कहीं एडजस्ट हुआ होगा कैरी के साथ। यदि मैंने आपसे बोला 13, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, तो लास्ट में आपको 69 दिखेगा। ये आपको नोटिस करना है। ठीक है, तो ये जो किसी संख्या के वर्ग के अंतिम के 2 अंक होंगे, ये आपको 1 से लेकर सिर्फ 24 तक ही देखना है। 1 से लेकर कहाँ तक देखना है? 24 तक का। ठीक है, तो ये आप नोटिस करेंगे कि आप 24 से ज़्यादा ना जाएं। जैसे आपको एक कन्फ्यूज़न ये होगा कि 24 का स्क्वायर जो होता है वो 576 होता है और 26 का स्क्वायर भी 676 होता है, दोनों के लास्ट में 76 आता है। तो ये कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो पीछे के जो 2 अंक होंगे वो 1 से लेकर 24 की जो संख्या है उसके वर्ग के अंतिम के 2 अंक होंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 23 के स्क्वायर में भी 529 आता है, 27 के स्क्वायर में भी 729 आता है, मतलब लास्ट में 29 आ रहा है। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 24 का स्क्वायर में भी आपको 21 के स्क्वायर में भी आपको 441 और 29 के स्क्वायर में भी आपको 841 दिखाई देगा। तो 41 को देख के कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो ये जो नंबर होगा आपका वो 1 से लेकर 24 के बीच की संख्या होंगी, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहली चीज़, जैसे आपको ये पता चल गया कि जो संख्या लिखी है ये किसी संख्या के वर्ग के अंतिम के 2 अंक हैं, 2 डिजिट है 1 से लेकर 24 तक। अब आप यहाँ पर आ जाएं। ये जो आपके पास नंबर लिखा होगा, इस नंबर में आपको ये नोटिस करना है कि ये जो नंबर है 56 से कम है या 56 से बड़ा नंबर है। ये जो संख्या लिखी है ये 56 से बड़ी है या 56 से छोटी है। यदि 56 से छोटी होगी ये संख्या, आपको यदि दिख गई कि ये जो नंबर दिख रहा है 56 से छोटा है, तो आप सीधे क्या करेंगे, आप सीधे यहाँ पे क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये 25 से कम है या 25 से ज़्यादा है। ये चीज़ आपको दिख भी जाएगी कि भाई 56 से ये नंबर दिख रहा है छोटा है, तो आप कंपेयर करेंगे इस नंबर को कि ये नंबर जो है वो 25 से कम है या 25 से ज़्यादा है। यदि नंबर 25 से कम होगा तो 50 में से घटाएंगे, यदि 25 से ज़्यादा होगा तो 50 में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब आप पूछेंगे कि भाई क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है। ये जो संख्या थी जो कि वर्ग के अंतिम के 2 अंक आपको दे रही थी, उसी संख्या को आपको 50 में घटाना है और 50 में प्लस करना है, यदि ये संख्या 56 से नीचे दिखाई दे। यही नंबर यदि आपको 56 से ज़्यादा दिखाई देगा तो आप यहाँ पे सीधा क्या कर देंगे, 100 में से माइनस करेंगे, कंपैरिजन कुछ भी नहीं करना है। ये जो नंबर होगा ये पूरा का पूरा आप 100 में से क्या माइनस करके निकाल देंगे, इसका वर्गमूल। ये जो संख्या थी इसको आप घटा देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी दूंगा। सबसे पहले आपको नोटिस क्या करना है, ये देख लीजिए। 4 अंकों की संख्या है, पीछे के जो 2 अंक है वो किस नंबर के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, वो आपको कहीं नोट कर लेना है मन में। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो नंबर स्टार्ट हो रहा है वो क्या 56 से छोटा है या 56 से बड़ा है। यदि 56 से कम होगा तो आप सीधा कंपेयर करेंगे कि ये 25 से कम है या 25 से ज़्यादा है। 25 से यदि कम होगा तो 50 में घटाएंगे, यदि 25 से बड़ा हुआ तो 50 में प्लस करेंगे, और यदि ये नंबर 56 से ऊपर आ गया तो सीधा कोई कंपेरिजन नहीं करना, सीधा आप 100 में से माइनस करेंगे उस नंबर को और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ज़रा, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं
ये देखिए जरा यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं आपके पास, जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए जरा ये लिखा है यहाँ पे कितना 69 लिखा है। तो सबसे पहले आपको ये नोटिस करना है कि नंबर 56 से कम है। यस 56 से कम है। तो आप देखेंगे 69 किसके स्क्वायर में आता है भाई, 13 के स्क्वायर में आता है, 13 के स्क्वायर से बना होगा। ये नंबर यदि 25 से कम है तो आप 50 में 13 को सीधा घटा देंगे। आपको दिख रहा है कि जो नंबर है ये 25 से क्या है कम, 25 से कम होगा तो आप 50 में से 13 को घटा देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 37 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा है 16 लिखा, मतलब 16 किसका स्क्वायर होता है भाई 4 का स्क्वायर होता है। ये आपको मन में रखना है, लिखना कहीं पर नहीं है। 29 जो है वो 25 से छोटा है या 25 से बड़ा, यदि 25 से बड़ा है तो आप 50 में 4 जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ये 9604 लिखा है, आपने देखा कि 04 मतलब किसके स्क्वायर में आता है 2 के स्क्वायर में आता है। 96 जो है वो आपको एकदम से दिखा है 56 से ऊपर आ गया। अब आप 100 में से सीधा 2 को माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। ये लिखा है 5776, आपको दिख रहा है कि नंबर सीधा 56 से बड़ा दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ 100 में से सीधा माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे 76 जो है किस नंबर के स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया जो आपको देखना है वो 1 से लेके 24 तक ही देखना है और 1 से 24 के बीच में ऐसा नंबर जिसके एंड में 76 आता है वो 24 ही होगा। आप जैसे 24 घटा लोगे तो आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। आपने देखा कि 56 से ज़्यादा है तो सीधा आपने देखा कि ये 576 मतलब 24 और 24 जैसे ही माइनस करेंगे आपका आंसर कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। 2401 मतलब कितना आ गया 1 आ गया। आपको मन में रखना है, सीधा लिखने की जरूरत नहीं है। ये नंबर 25 से क्या है छोटा है, 25 से छोटा है तो 50 में 1 घटा देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। 44 मतलब क्या है 12 के स्क्वायर में आता है एंड में। 77 क्या है 56 से बड़ा है, सीधा 100 में से 12 घटा देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए जरा 44 मतलब किस में बना होगा 12 से बना होगा। 14 जो है वो क्या है 25 से छोटा है, 25 से छोटा है तो आप 50 में 12 घटा दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। 2704 मतलब कितना 2 के स्क्वायर के एंड में आता है। ये 25 से छोटा है या बड़ा, 25 से बड़ा है तो 50 में 2 प्लस कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 52 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 3364 किसके स्क्वायर के एंड में आता है 8 के स्क्वायर के एंड में आता है, ठीक है। 33 क्या है 25 से छोटा है या बड़ा, 25 से बड़ा है, 50 में 8 प्लस कर देंगे आपका आंसर कितना आ जाएगा 58 हो जाएगा। 7921 लिखा है, 7921 किसके स्क्वायर में आता है 11 के स्क्वायर में आता है, उसको आपको मन में रखना है। 79 अब 56 से ऊपर आ गया, सीधा आप 100 में से 11 माइनस कर लेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 89 निकल कर आ जाएगा। 64 मतलब कितना है यहाँ पर 8 है। 84 56 से ऊपर चला गया, 100 में से आप यहाँ 8 घटा देंगे तो सीधा आपका आंसर कितना आ जाएगा 92 हो जाएगा। 8649 मतलब कितना 7, ये 100 में 56 से ऊपर है, 100 में से आप सीधा 7 को माइनस कर लेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 93 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं जिसके आप आंसर तुरंत खुद ब खुद निकाल सकते हैं बिना पेन पेपर के। 09 मतलब कितना 3 है, 25 से छोटा है, 50 में 3 माइनस कर लीजिए, 47 आपका आंसर हो जाएगा। 3969 मतलब कितना 13 आ गया, ये 25 से छोटा है या बड़ा, 25 से बड़ा है, 25 से बड़ा होगा तो 50 में 13 प्लस कर देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। 7056 किसके स्क्वायर के एंड में आता है, ये आपको पता है कि भाई ये 16 के स्क्वायर के एंड में आता है, आपको इसे मन में रखना है। 70 जो है 25 से छोटा या बड़ा नहीं, क्यों, क्योंकि ये अब 56 से बड़ा हो गया, आप सीधा 100 में से 16 को माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 84। 9216 16 मतलब कितना आ गया 4, क्योंकि 92 56 से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, सीधा आप 100 में से 4 माइनस कर लीजिए, 4 माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 में से 4 माइनस करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। 9801 है, 01 यहाँ पे कितना है मतलब 1 आ जाएगा, 100 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 99 आ जाएगा। 9409 कितना है, ये 3 है, 3 के स्क्वायर में आता है, 100 में से 3 आप सीधा माइनस कर लीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा 97 हो जाएगा। 6084 जरा ध्यान से देखेंगे तो 84 यदि आपको दिखा तो 84 आपके किस में आता है 22 के स्क्वायर में आता है, आपने 22 कहीं पे रख लिया मन में, अभी क्योंकि 56 से बड़ा दिख रहा है, सीधा 100 में से आप 12 घटा लेंगे, 100 में से आप 22 घटा लेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 78 आपका जो है आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
4761 में ये 61 मतलब किसके में आता है, 19 के में आता है। आपने 19 नोट कर लिया। अब ये दिख रहा है आपको 56 से नीचे, तो आप कंपेयर करो क्या ये 25 से छोटा है या बड़ा, 25 से ज़्यादा है, तो आप 50 में 19 को ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 69। इसी तरह 6 8 8 9 89 मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 17 के स्क्वायर में आता है। 68 जो है वो सीधा 50 से ऊपर है, तो आप 100 में से 17 को माइनस कर लीजिए। 100 में से 17 को माइनस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 83 हो जाएगा आई थिंक 83 दिस इज 83 ओके। तो ये था आपके स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्टकट, आप जिससे विद इन सेकेंड आपका आंसर आ सकता है। तो ये मेथड के लिए आपको बस ये नोट करना होगा यहाँ पर ये कि आपने जो मेथड सीखी है वो मेथड एक्चुअल में क्या है, पीछे के जो 2 डिजिट हैं वो किस संख्या के स्क्वायर के एंड में आते हैं, वो आपका नंबर 1 से लेके 24 के बीच में होगा, ठीक है। स्टार्टिंग का जो नंबर है वो यदि 56 से कम है तो आप सीधा कंपेयर करेंगे कि 25 से छोटा या बड़ा। 25 से यदि छोटा होगा तो 50 में माइनस करेंगे, 25 से यदि बड़ा होगा तो 50 में प्लस करेंगे। यदि ये नंबर आपको 56 से सीधा ऊपर दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पर 100 में से डायरेक्ट माइनस करके अपना आंसर निकाल लेंगे। तो ये था स्क्वायर रूट निकालने का एक शॉर्टकट तरीका। इसी प्रकार के और भी शॉर्टकट के लिए आप मन का लाइव चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।